नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइगर एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान के प्रमुख लोकवाद्य यंत्र। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, सभी एग्ज़ामों में राजस्थान के प्रमुख लोकवाद्य यंत्र के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलती हैं इनके प्रश्नों की तरफ। राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑल एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, ये सभी प्रकार के एग्जामों में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, लोकवाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, लोकवाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 4। जी हाँ दोस्तों, लोकवाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा लोकवाद्य यंत्र का प्रकार है। जी हाँ, इनमें से कौन सा लोकवाद्य यंत्र का प्रकार है। इसमें ऑप्शन ए तत्वाद्य यंत्र, ऑप्शन बी सुषिर वाद्य यंत्र, ऑप्शन सी घन वाद्य यंत्र और ऑप्शन डी अवनत वाद्य यंत्र या ताल वाद्य यंत्र। जी हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन डी ताल वाद्य यंत्र है दोस्तों, इसको सही कर लें यहाँ पे। और ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, ये सभी प्रकार लोकवाद्य यंत्रों के हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं तत्वाद्य यंत्र क्या होता है। दोस्तों, तत्वाद्य यंत्र वह यंत्र होता है जिसमें तार होते हैं और तारों के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न की जाती है। दोस्तों, तारों पे एक इस प्रकार का गज होता है, गज को रगड़ते हैं, जब तारों पे घर्षण कराते हैं तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वे तत्वाद्य यंत्र होते हैं। सुषिर वाद्य यंत्र दोस्तों, ये वे यंत्र होते हैं जिनको फूंक की सहायता से बजाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, फूंक की सहायता से इनको बजाया जाता है। घनवाद्य यंत्र दोस्तों, घनवाद्य यंत्र क्या होते हैं। ये दोस्तों चमड़े के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, चमड़े के होते हैं घनवाद्य यंत्र और इनको पीटा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करें हम अवनद या तालवाद्य यंत्र की। ये दोस्तों धातु के बने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, धातु के बने होते हैं और तब इनको घर्षण कराया जाता है तो इनमें से आवाज़ आती है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अपना प्रश्न नंबर 3 है, कौन सा वाद्य यंत्र। जी हाँ दोस्तों, कौन सा वाद्य यंत्र है जो बकरे की खाल व नारियल से निर्मित होता है। दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो बकरे की खाल व नारियल से निर्मित होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है रावण हत्था। जी हाँ दोस्तों, रावण हत्था। मैं अभी आपको दोस्तों बारीकी से इन चारों की फ़ोटो दिखा दूंगा, तो आप उसको देख के आराम से पहचान कर सकते हो कि कौन सा कैसा वाद्य यंत्र है। ठीक है दोस्तों, आप फिक्र ना करें। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग नारद जी व मीराबाई के द्वारा किया जाता था। हाँ दोस्तों, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग मीराबाई व नारद जी के द्वारा किया जाता था। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है एक तारा। जी हाँ दोस्तों, एक तारा वह वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग मीराबाई व नारद जी के द्वारा किया जाता था। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। लोकप्रिय लोक देवता रामदेव जी व पाबू जी की फड़ का वाचन करते समय किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुने। लोक देवता रामदेव जी व पाबू जी की फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सारंगी, ऑप्शन बी रावण हत्था, ऑप्शन सी शहनाई, ऑप्शन डी सतारा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है रावण हत्था। जी हाँ दोस्तों, रावण हत्था का प्रयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सतारा वाद्य यंत्र है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है सतारा वाद्य यंत्र है वो कौन सा वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तत्वाद्य यंत्र, ऑप्शन बी सुषिर वाद्य यंत्र, ऑप्शन सी ताल वाद्य यंत्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको करेक्ट आंसर बताना है। दोस्तों, इसका सही आंसर है सुषिर वाद्य यंत्र। हाँ दोस्तों, कहीं आप ये सतारा समझ के इसको तत्वाद्य यंत्र मत करने, तत्वाद्य यंत्र आपका गलत हो जाएगा।
इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो है सुशीर वाद्य यंत्र। याद रखना दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट है और अधिकतर लड़के इसी क्वेश्चन में गलती करके आते हैं। सतारा नाम देखते ही वो तत्ववाद यंत्र कर देते हैं, लेकिन दोस्तों इसका सही आंसर है सुशीर वाद्य यंत्र। याद रखना दोस्तों। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। लोक वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा लोक वाद्य यंत्र है जो सबसे छोटा लोक वाद्य यंत्र है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मोरचंग। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है मोरचंग। यह दोस्तों लोक वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा लोक वाद्य यंत्र है। जी हाँ दोस्तों, सबसे छोटा लोक वाद्य यंत्र है। और मैं दोस्तों आपको बता दूं, इसे दोस्तों यूरोप का वाद्य यंत्र कहते हैं। तो इसका नाम है दोस्तों ज्यूफोर्फ। हाँ दोस्तों, ज्यूफोर्फ, इसे ज्यूफोर्फ के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना दोस्तों कि जो मोरचंग वाद्य यंत्र है वो एक तो सबसे छोटा वाद्य यंत्र है और इसे फ्यूजहोफ के नाम से जाना जाता है, ज्यूजहोफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारंगी की रानी किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, सारंगी की रानी है वो किस वाद्य यंत्र को जाना जाता है, कहा जाता है? आपके ऑप्शन नंबर ए अलगोजा, ऑप्शन नंबर बी रावण हत्ता, ऑप्शन सी मोरचंग और ऑप्शन डी कामायचा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो सारंगी की रानी है वो दोस्तों कामायचा को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कामायचा को सारंगी की रानी कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ये अलगोजा क्या होता है, रावण हत्ता क्या होता है और मोरचंग क्या होता है। दोस्तों मोरचंग तो सुशीर वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र होता है और इसे यूरोप का ज्यूफ हॉर्फ कहते हैं, जो हम अभी ऊपर वाले प्रश्न में पढ़ चुके थे। ये रावण हत्ता है, ये दोस्तों एक तरह का तत्ववाद्य यंत्र है। मैं दोस्तों अभी बारीकी से इनकी एक एक की फ़ोटो दिखाऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करें हम अलगोजा। अलगोजा क्या है दोस्तों? ये एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र है। जी हाँ दोस्तों, ये सुशीर वाद्य यंत्र है और इसमें 2 बांसुरियाँ होती है। मैं आपको फ़ोटो से अच्छी तरह समझाऊंगा, आप फिक्र ना करें। चलिए चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देव नारायण जी की फड़का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट है कि देव नारायण जी की फड़का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जंतर। जी हाँ दोस्तों, जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसकी बनावट दोस्तों कुछ इस प्रकार की होती है, मैं आपको दोस्तों फोटो में बताऊंगा। और दोस्तों इस यंत्र का प्रयोग करते हैं गुर्जर जाति के भूपे। जी हाँ, जो दोस्तों गुर्जर जाति के भूपे, उनके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, सारंगी वाद्य यंत्र में कुल कितने तार होते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है जो सारंगी वाद्य यंत्र होती है उसमें कुल कितने तार होते हैं। आपका ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 27 और ऑप्शन डी 24। तो दोस्तों इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है दोस्तों 27। जी हाँ दोस्तों, 27 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अपना प्रश्न नंबर 8। तो दोस्तों 8वां प्रश्न क्या है? किस वाद्य यंत्र को रणभैरी वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसको रणभैरी वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है? ये दोस्तों बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। आपके ऑप्शन है ए सारंगी वाद्य यंत्र, बी शंख, सी भूंगल वाद्य यंत्र और सी अलगोजा। तो दोस्तों मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं, वो है दोस्तों भूगल। जी हाँ दोस्तों, जो भूंगल वाद्य यंत्र है उसको रणभैरी भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, रणभैरी भी कहा जाता है। आपको दोस्तों अलगोजा पता ही होगा, ये सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा शंख भी एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र है। और दोस्तों सारंगी मैंने भी आपको बताई थी जिसमें 27 तार होते हैं। तो तार होते हैं तो एक तरह से तत्ववाद्य यंत्र है। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसमें तार होने के बावजूद भी तार आ रहा है लेकिन फिर भी वो तत्ववाद्य यंत्र नहीं है, वो है दोस्तों सतारा, जो कि सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
दोस्तों प्रश्न नंबर 9, निम्न में से सुशीर वाद्य यंत्र है। जी हाँ दोस्तों, आप ऑप्शन बारीकी से पढ़ लें और इसका आंसर दें। मैं दोस्तों इसमें टाइमर लगा रहा हूँ, आराम से पढ़े अपना प्रश्न। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद है दोस्तों आपने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे। तो दोस्तों मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है दोस्तों बी। जी हाँ दोस्तों, जो अलगोजा वाद्य यंत्र होता है, शहनाई वाद्य यंत्र होता है, बाकिया होता है, मोरचंग होता है और भूगल होता है। जी हाँ दोस्तों, ये सारे के सारे कैसे वाद्य यंत्र है? ये है दोस्तों, ये दोस्तों सब सुशीर वाद्य यंत्र, याद करना। और दोस्तों जो रावण हत्ता, सारंगी, जंतर, रवाब, एक तारा, ये दोस्तों सब तत्ववादी यंत्र है। आप दोस्तों इनको लिख लें अगर आपके पास कॉपी किताब हो तो, वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको छोड़ दूंगा। और उसके बाद बात करें मृदंग, ढोल, ताशा, डमरू, तो ये दोस्तों सब के सब हैं वो अवनत या तालवाद्य यंत्र है। उसके बाद बात करें मंजीरा, ठीक है दोस्तों, इनकी तो ये हैं अपने घनवाद्य यंत्र। ठीक है दोस्तों, घनवाद्य यंत्र जो लोहे के बने होते हैं, जिनको पीट कर आवाज़ें निकाली जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अपना प्रश्न नंबर 9, राजस्थान का फ्यूज हार्प किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? दोस्तों मैंने अभी आपसे पूछा था राजस्थान का फ्यूज हार्प किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए शहनाई, ऑप्शन बी मोरचंग, ऑप्शन सी अलगोजा, ऑप्शन डी भूगल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों मोरचंग। जी हाँ दोस्तों, मोरचंग इसका सही आंसर है। और दोस्तों याद रखना यह सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। जी हाँ दोस्तों, सबसे छोटा वाद्य यंत्र है सुशीर वाद्य यंत्रों में से मोरचंग, और इसको फ्यूज ऑर्फ भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ध्यान से पढ़ना दोस्तों। अपना 10वां प्रश्न है, कर्णा भील किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट है। कर्णा भील है वो किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नड़, ऑप्शन बी सतारा, ऑप्शन सी सारंगी और ऑप्शन डी भपंग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है नड़। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नड़। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, लंगा जाति के लोग किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? जी हाँ दोस्तों, ध्यान से पढ़ना इसको। जो लंगा जाति के लोग हैं वो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए भपंग व कामायचा, ऑप्शन बी जंतर व पुंगी, ऑप्शन डी रावण हत्ता व भपंग और ऑप्शन डी सारंगी व कामायचा। जी हाँ दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़ें। और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सारंगी व कामायचा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर दोस्तों वीडियो अपना जरूर देखें, प्रश्न नंबर 12 लिंक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीतल दोस्तों से ये बना मोस्ट वाद्य यंत्र इम्पोर्टेंट जो शादी 50% समारोह में मिलेंगे बजाया जो हर जाता एग्जाम है। में जी हाँ जरूर दोस्तों, आएंगे। दोबारा सुने, पीतल से जो वाद्य यंत्र बना होता है वह शादी समारोह में बनाया जाता है, वह कौन सा है? ऑप्शन ए अलगोजा, ऑप्शन बी शहनाई, ऑप्शन डी बाकिया तुर्री और ऑप्शन डी चंग। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बाकिया या तुर्री, जो कि पीतल का बना होता है और इसे शादी समारोह में बजाया जाता है। दोस्तों बात करें अगर हम यहाँ पे शहनाई की, तो शहनाई सुशीर वाद्य यंत्रों में सबसे प्रिय व सबसे सुरीली व सबसे प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अपना नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग ताजिया पर मुसलमानों के द्वारा किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, एक बार दोबारा पढ़ें, वह कौन सा यंत्र है जिसका प्रयोग ताजिया पर मुसलमानों के द्वारा किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए भपंग, ऑप्शन बी रवाब, ऑप्शन सी चंग और ऑप्शन डी ताशा। तो दोस्तों मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ताशा। दोस्तों बात करें हम ऑप्शन नंबर ए, तो दोस्तों याद रखना भपंग है वो दोस्तों अलवर में या मेवात क्षेत्र में सबसे अत्यधिक बजाया जाता है दोस्तों भपंग, याद रखना। और इसके जो प्रमुख वादक है वो दोस्तों इसके प्रमुख वादक है, उनका नाम है जुहूर खां मेवाती
एक का नाम ज़हूर खान मेवाती है दोस्तों, उमर फारूक मेवाती। जी हाँ दोस्तों, एक का नाम ज़हूर खान मेवाती और दूसरे का नाम उमर फारूक मेवाती। याद रखना दोस्तों, ये भपंग सबसे ज़्यादा अलवर में बजाया जाता है। दोस्तों बात करें प्रश्न नंबर 14 की, सुशीर वाद्य यंत्रों में सबसे श्रेष्ठ व सुशीर वाद्य यंत्रों में सबसे श्रेष्ठ व सबसे सुरीला वाद्य यंत्र कौन सा है? दोस्तों मैंने ये अभी आपको ऊपर बताया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शहनाई। जी हाँ दोस्तों, यह सुशीर वाद्य यंत्रों में सबसे श्रेष्ठ व सुरीला वाद्य यंत्र है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15। जी हाँ दोस्तों, वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिसमें नारियल की खोल का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ये पहले भी पूछा जा चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान रखना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रावणता। जी हाँ दोस्तों, इसका जो निर्माण है वो दोस्तों नारियल की खोल के द्वारा किया जाता है और ये कुछ इस तरह का होता है। मैं आपको दोस्तों इसकी वो बता दूंगा, आप वहाँ से आराम से देख लेना। ये दोस्तों बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। चलिए चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये दोस्तों टमक वाद्य यंत्र कहाँ पर प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा पढ़िए, जो टमक वाद्य यंत्र है वह कहाँ पर प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी दौसा और ऑप्शन डी अलवर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 अलवर। जी हाँ दोस्तों, सॉरी दोस्तों, तो हाँ दोस्तों हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अलवर। जी हाँ दोस्तों, याद रखना टामक वाद्य यंत्र कहाँ पर प्रसिद्ध, तो वो दोस्तों अलवर या अपने आ जाए मेवात इलाका। जी हाँ दोस्तों, मेवात इलाका तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है दोस्तों ज़हूर खान मेवाती व उमर फारूक मेवाती किस वाद्य यंत्र के लिए प्रमुख वादक हैं? जी हाँ दोस्तों, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ज़हूर खान मेवाती व उमर फारूक मेवाती किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? ऑप्शन ए ताशा, ऑप्शन बी भपंग, ऑप्शन सी शहनाई और ऑप्शन डी अगजोला। तो दोस्तों इसका सही आंसर है भपंग। जी हाँ दोस्तों, भपंग, और ये सबसे ज़्यादा दोस्तों अलवर में, याद रखना अलवर में सबसे ज़्यादा बजाया जाता है और अलवर के जो जोगी हैं वो उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अपना अगला प्रश्न है बिस्मिल्ला खां किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है? दोस्तों ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, जो बिस्मिल्ला खां है वो किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है शहनाई। जी हाँ दोस्तों, शहनाई इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों प्रश्न नंबर 19, मृदंग की आकृति का घड़ा से बना लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा लोक वाद्य यंत्र कौन सा है जो मृदंग की आकृति से बना है? तो वो इसका दोस्तों सही आंसर है मांदल। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी मांदल इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों राजस्थान की मांगलिया जाति के द्वारा किस वाद्य यंत्र का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की जो मांगलिया जाति है उसके द्वारा किस वाद्य यंत्र का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कामायचा। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अपना अगला प्रश्न है भवाई जाति के लोगों के द्वारा किस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, भवाई जाति के लोगों के द्वारा किस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है भूगल। जी हाँ दोस्तों, इस वाद्य यंत्र को भवाई जाति के लोगों के द्वारा बजाया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वह वाद्य यंत्र जो हिरण व बारहसिंगा के सींग से बना है? दोस्तों ये याद रखना कि वह कौन सा वाद्य यंत्र है जो जानवर के हिरण या बारहसिंगा के सींग से बना है? तो दोस्तों वह वाद्य यंत्र है सींगी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा चैनल टाइगर एजुकेशन है दोस्तों,
इस चैनल पर रोज़ आपको ऐसी एजुकेशनल वीडियो मिलेंगी, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इसको लाइक ज़रूर कर देना। चलिए चलते दोस्तों अपना प्रश्न नंबर 23, निम्न में से कौन सा तत्ववादी यंत्र नहीं है। जी हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन सा तत्ववादी यंत्र नहीं है। आपका ऑप्शन ए जंतर, ऑप्शन बी रवाज, ऑप्शन सी सतारा और ऑप्शन डी तंदूरा। दोस्तों देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये सारे के सारे तत्ववादी यंत्र हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं सतारा है वो तत्ववादी यंत्र नहीं है, वो दोस्तों सुशीरवादी यंत्र है। याद रखना दोस्तों, ये एक अपवाद है जो सतारा होके भी सुशीरवादी यंत्र है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये देखिए, चौतारा के नाम से किस वाद्य यंत्र को जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, चौतारा के नाम से किस वाद्य यंत्र को जाना जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तंदूरा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तंदूरा। इसे वेगो के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसको चौतारा क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें 4 तार पाए जाते हैं। या दोस्तों 4 तार पाए जाने के कारण इसको चौतारा कहते हैं, याद रखना दोस्तों। तंदूरा इसका सही आंसर है दोस्तों। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मैं दोस्तों इसकी फ़ोटो दिखा दूंगा आपको। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शहनाई को सुनाया, सॉरी दोस्तों यह है शहनाई को नफरी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों जो इसकी आकृति है वह दोस्तों चिलम जैसी होती है, याद रखना दोस्तों। अगले बात करें दोस्तों, जो संतूर है वो किस प्रदेश का लोकवाद्य यंत्र है। दोस्तों संतूर है वो किस प्रदेश का लोकवाद्य यंत्र है। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों डी जम्मू कश्मीर। याद रखना दोस्तों, जो संतूर है वो जम्मू कश्मीर का एक लोकवाद्य यंत्र है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये दोस्तों, मंदिरों में राजाओं के महलों में बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र, मंदिरों और राजाओं के महलों में जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो कौन सा है। वो दोस्तों नौबत है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कच्ची घोड़ी व, ये दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। यह दोस्तों कच्ची घोड़ी नृत्य है, उसमें जो वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है वह कौन सा वाद्य यंत्र है। जी हाँ दोस्तों, कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाने वाले वाद्य यंत्र का नाम बताओ। तो दोस्तों वो आपका है झांझ। जी हाँ दोस्तों, इसमें झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा तत्ववादी यंत्र नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसको एक बार सही पढ़ें। निम्न में से ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो तत्ववादी यंत्र नहीं है। तो दोस्तों बात करते हैं हम रवाज की। दोस्तों रवाज एक तत्ववादी यंत्र है, उसके अलावा तंदूरा भी तत्ववादी यंत्र है, और दोस्तों बात करें जंतर तो वो भी तत्ववादी यंत्र है। लेकिन दोस्तों जो सितारा है मैं आपको दोस्तों काफ़ी बार बता चुका हूँ, ये अपवाद है, ये सुशीरवादी यंत्र है। दोस्तों याद रखना, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। आपसे पूछेगा सतारा कैसा वाद्य यंत्र है और आप तत्ववादी यंत्र कराओगे, लेकिन वो गलत है दोस्तों। आपको सुशीरवादी यंत्र करना, याद रखना। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो दोस्तों 13 ताली नृत्य है, जी हाँ दोस्तों 13 ताली नृत्य, उसमें कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 13 ताली नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग लिया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मंजीरा। जी हाँ दोस्तों, मंजीरा इस नृत्य में प्रयोग में लिया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान का लोकवाद्य यंत्र कौन सा है। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। राजस्थान का लोकवाद्य यंत्र, ये दोस्तों मोस्ट है। ऑप्शन ए जंतर, ऑप्शन बी शहनाई, ऑप्शन सी अलगोजा और ऑप्शन डी बाकिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अलगोजा। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तत् है। जी हाँ दोस्तों, इनमें से देखिए, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्ववाद्य यंत्र है। ठीक है दोस्तों, बात करें दोस्तों हम यहाँ पे बात करें दोस्तों खड़ताल, अलगोजा, जंतर और मांदल। ठीक है दोस्तों, तो आपको तत्ववाद्य यंत्र बताना है। तो तत्ववाद्य यंत्र है दोस्तों जंतर। जी हाँ दोस्तों, ये तत्ववाद्य यंत्र है। बात करें दोस्तों अलगोजा की, तो दोस्तों सुशीरवाद्य यंत्र है।
और बात करें खड़ताल की, वो अवनद या वो दोस्तों आपके है घन वाद्य यंत्र। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद मांदल, ये अवनद वाद्य यंत्र। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, चौतारा भपंग में कामाख्या किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? जी हाँ दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। चौतारा, भपंग व कामाख्या, जी हाँ दोस्तों, ये 3 वाद्य यंत्र है। किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो दोस्तों याद रखना, ये तत्वाद्य यंत्र है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक तो दोस्तों होता है चौतारा। दोस्तों चौतारा है वो तो तत्वाद्य यंत्र है। और दोस्तों याद हो रखना, एक है सतारा। तो दोस्तों सतारा है वो सुशील वाद्य यंत्र है। दोस्तों काफ़ी बार बता चुका हूँ। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। राजस्थान में लोक वाद्य संग्रहालय, जी हाँ दोस्तों ये याद रखना, राजस्थान में जो लोक वाद्य यंत्रों का संग्रहालय वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों वो संग्रहालय है आपके जोधपुर में। जी हाँ दोस्तों जोधपुर में। वो शायद 1970 या 71 में बना था। दोस्तों ये मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन वो 1970-71 में बना था और वो जोधपुर में। ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं दोस्तों अपने अगले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। होली पर चंग नृत्य करते समय किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाँ दोस्तों ध्यान से सुने। होली पर चंग नृत्य करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है, हाँ दोस्तों, दईरा का चंग वाद्य यंत्र। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तबले यंत्र का प्रमुख वादक, जी हाँ दोस्तों ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तबला यंत्र का प्रमुख वादक, दोस्तों ये यहाँ पे पता ना कैसे टाइपिंग मिस्टेक है, गलती दे रखा है, वरना इसका करेक्ट आंसर है, एक मिनट दोस्तों इसमें वादक पूछ रहा है। तो दोस्तों याद रखना, जो तबला यंत्र का प्रमुख वादक है वो है दोस्तों जाकिर हुसैन। जी हाँ दोस्तों जाकिर हुसैन, याद रखना दोस्तों जाकिर हुसैन है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न दोस्तों, ईरानी वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, ईरानी वाद्य यंत्र के नाम से कौन सा वाद्य यंत्र जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कामायचा। जी हाँ दोस्तों कामायचा इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों आपके यहीं पे क्वेश्चन होते हैं सारे ख़त्म। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जो प्रश्न है बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट प्रश्न है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, हमारा चैनल टाइगर एजुकेशन। धन्यवाद दोस्तों।